हाय एवरीवन, मैं माँ सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल बड़े अच्छे से ख़त्म कर लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों की गिनती। आप हेडिंग डालेंगे काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों की गिनती। अब इसमें दो चीज़ आते हैं आपके। पहला तो आएगा आपका स्क्वायर और दूसरी बात आएगा इसमें आपका रेक्टेंगल। इसका मतलब ये हुआ, जो वर्ग आपसे पूछेगा, जो वर्ग की संख्या कितनी है, और दूसरी बात पूछेगा आयत की संख्या कितनी है, आयत कितने हैं। ये दोनों वर्ग कीजिएगा, आयत कीजिएगा। अब क्वाड्रिलेटर किसको कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, चार कोण हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, और उसी में आएगा आपका वर्ग और आयत। मान लीजिए इस तरह का हमने एक चतुर्भुज दिया, क्वेश्चन आपसे कहा दी गई आकृति में कुल कितने समांतर चतुर्भुज है, कुल कितने समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न है। और हमने आपका चित्र इस तरह से बना दिया। ये आकृति है समांतर चतुर्भुज की, और आपसे पूछा गया जी इनमें कितने समांतर चतुर्भुज है। तो आप और इसको करते हैं 36, लो ये हो गया 25। कुल कितने चतुर्भुज है इस वाले आकृति में। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, एक फार्मूला नोट करना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस बाई टू का होल स्क्वायर, बस। अब n किसको माने, तो n मानने के लिए अब n किसको माने, इधर से काउंट कर लीजिए 1, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, उधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, यानी हर तरफ से क्या है, 3 है। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर n बराबर 3। इधर से भी हम कर रहे हैं तो n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर 3 आ रहा है। हर जगह से बराबर होना चाहिए। अभी इस पर समझ रहे हैं, उस पर आएंगे जिसपे बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, n रखेंगे 3, तो 3 कितना हो गया, 3 n की जगह में रखेगा 3, और 3 कितना हो गया 4, और बटे में 2, और इसका स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 3 दूना 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36। इसमें 36 चतुर्भुज है। कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, 36 चतुर्भुज। अभी समांतर चतुर्भुज नहीं, सिर्फ चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। कुल कितने चतुर्भुज है, तो 36 चतुर्भुज है आंसर आपका, ये वाला हो गया। आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है हमको, इधर से काउंट कर लिए 3, इधर से हो गया 3, हर जगह से n का मान कितना आया, 3 आया। और फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू डी पावर होल पावर 2, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाटा में 2, आप पूरा का स्क्वायर। तो n की जगह रख दिए 3, 3 में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, और बटे में 2, उसके बाद स्क्वायर। तो 3 से काटिएगा 2 से काटिएगा 4 को, तो 2 दूना 4, ये 2 मर्द में कट जाएगा। अब 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6, और 6 पावर है तो 6 का पावर, तो 6 छा के 36 चतुर्भुज है इस वाले आकृति में। अब बात हम करते हैं अगले प्रश्न की, आप नोट कर लीजिएगा, सीखे होंगे। पहले हम चतुर्भुज सीखेंगे, उसके बाद स्क्वायर में आएंगे, उसके बाद रेक्टेंगल में आएंगे। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन हमने कहा, दी गई आकृति में कुल
कितने समांतर चतुर्भुज हैं। अब आकृति ये दिया गया, मान लीजिए आपसे, ये दिया गया इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं? यहाँ पर ऑप्शन है आपका 10 10, बी नंबर में आपको दिया गया है 10 10 ए बी, बी नंबर आपका हो जाएगा मान लीजिए 12, सी नंबर में आपका हो गया 16 और डी नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन 16 18। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, इधर से काउंट कर लीजिए कितना हो गया, इधर से काउंट करेंगे तो ये है 1, ये वाला एक, इधर से 1 और इधर से 2। बस मतलब इसके पहले वाले में क्या था, तो इसके पहले वाले में था कि जो हर तरफ से चतुर्भुज की संख्या बराबर हो रही थी, काउंट कर रहे थे। लेकिन अभी वाला जो प्रश्न है, इधर से 1 2 3 है और ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं तो 2 ही है, मतलब बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में कुछ नहीं करना है, 1 2 + 3, 1 + 2 + 3 गुना, इधर से कर लो 1 + 2 हो गया, 3 तो 5 कितना हो गया 6, गुना में 2 1 3 कितना हो गया 3, टोटल कितने हैं 36 के 18 चतुर्भुज। आंसर हमने पहले वाले प्रश्न में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा कि जिसमें चतुर्भुज बताइए, तो उसमें डायरेक्टली था ऐसे, लेकिन डायरेक्ट था मतलब कि जो इधर से भी बराबर था, इधर से भी बराबर था, हर जगह से बराबर था। तो हर जगह से अगर बराबर रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना ये है जो n × n+1 / 2 का पावर स्क्वायर, पावर 2, ये करना है। आपका चतुर्भुज, टोटल चतुर्भुज आपके सामने होगा। लेकिन इस तरह की आकृति दी जाए, इधर से 1 2 3 है और ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो 1 और 2 आ रहा है, यानी कि 2 है। तो 2 है तो कैसे करेंगे, तो इधर जोड़ लो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, अब इधर से जोड़ लीजिए 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18 चतुर्भुज इस वाली आकृति में है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का ये तरीका है। जब समान रहेगा तो सूत्र से बना लेंगे, जब असमान रहेगा, आधार और ये समान नहीं रहेगा काउंटिंग करने पर, इधर से गिने तो 3 हुआ, इधर से काउंट किए तो 2 ही हुआ। तो इस वाले तरीका में ये करना है आपको, ये 18 चतुर्भुज है, इस तरह करेंगे, आपको जोड़ के करना होगा, दोनों को जोड़ देना है। तो आपका 18 बिल्कुल सही आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं हम इसमें सबसे पहले वर्ग, सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखा। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग ज्ञात करना। वर्ग कैसे निकालें, तो वर्ग कैसे ज्ञात करें, तो फिलहाल तो आप क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका, इसमें वर्ग की संख्या बतलाना है। इसमें कुल कितने वर्ग है ये आपको बतलाना है। तो कैसे करेंगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 1 2 3 3 है, इधर से भी 1 2 3, हर तरफ से इक्वल है, मतलब इधर से काउंट किए तो 3, इधर से काउंट किए तो 3, इधर से काउंट किए, ऐसे काउंट किए तो 1 2 3, ऊपर से नीचे काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, 3 है। तो 3 है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक और फार्मूला हम आपको लिखते हैं, n × n+1 × 2n+1 / 6, यही करना है। n क्या ले लेंगे हम, तो n बराबर इधर भी 3 आ रहा है और n बराबर इधर भी 3 आ रहा है, यानी कि हर तरफ से बराबर आ रहा है। तो इसमें वर्ग अगर निकालना हो, वर्ग की संख्या निकालना हो, तो वर्ग की संख्या निकालना होगा तो n है तो वहाँ 3 रख दीजिए, 3 3 1 कितना हो गया 4 4 और 3 दूना 6, 1 कितना हो गया 7, 6 से काट दीजिए, कितना हो गया 3 दूना 6, 2 दूना 4, टोटल 14 चतुर्भुज है, 14 वर्ग है, सॉरी 14 वर्ग है, यही आपका सही आंसर है। ये तो हो गई सूत्र से। अब मेथड से देखिए, शॉर्ट मेथड से, बिना सूत्र से, बिना सूत्र से इसी प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। आप इधर से इधर काउंट कीजिए, गुना कर दीजिए, इसमें गुना होगा, इसको इसमें गुना होगा, यानी खत्म हो गया।
कोना कोना खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। अब मान लीजिए एक का स्क्वायर करना है प्लस दो में दो आ रहा है, इधर कुछ नहीं मिला, 1 है, अकेले है, आगे अंक नहीं मिला, तो 1 से 1 में गुना। ये 2 है, या भी 2 है, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर करना होगा। 3 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 का स्क्वायर। मामला खत्म, नंबर खत्म, काम खत्म। आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आपके सामने। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, कितना हो गया 14। 14 चतुर्भुज है, 14 वर्ग है, 14 वर्ग है इस वाले फिगर में। टोटल कितने फिगर है? 14 वर्ग है इस वाले क्वेश्चन में। आपको अगर पूछे स्क्वायर की संख्या, तो आप अगर ये सूत्र जानते हैं तो सूत्र से लगा सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, उसमें n के मान रख देंगे, ये 3, ये इधर से तो 3 रख देंगे, आपका आंसर निकल जाए। लेकिन चित्र इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका हमने क्या बताया शॉर्ट मेथड में, कि जब आप इधर से इधर गुना कीजिए, यानी ये कुछ भी नंबर नहीं, तो एक का स्वयं में 2 से गुना कीजिए, 2 में 2 से कितना होगा, गुना करना है। 3 से 3 में आपको क्या करना है, गुना करना है, बस 3 में 3 से गुना किया, 3 तरीके 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही आपका वर्ग की संख्या है। आप नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपसे ये तो हो गया। अब ये रेलवे का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2018 में आया था। स्क्वायर आपसे पूछे ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ये वाली आकृति में आपको बतलाना है कुल कितने वर्ग हैं, वर्ग की संख्या आपको बतलाना है। तो हमने बताया, या तो आप फार्मूला से कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। n क्या है, 1 2 3 4, 4 लगा लीजिए, 4 कितना हो गया 5, 4 दूना 8, गुने में 9 बटे 6, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना हो गया 2 5 10 3 30, कितना हो जाएगा 30 वर्ग। 30 वर्ग है, यही आपका आंसर है। अब दूसरे तरीका से कर लेते हैं सेकंड वाले मेथड से। तो सेकंड वाले मेथड से कीजिएगा तो ये 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, आप इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यानी कुछ नहीं अकेले है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका, सभी को जोड़िएगा तो 4 1 5 9 5 14, और 14 और 16 कितना होगा 30, 30 वर्ग होंगे। शायद आप समझ पाए होंगे, मेरे बातों को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का फिगर दिया जाए आपसे, इस तरह का फिगर दिया जाए, आपसे पूछे इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? तो हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 है, 5 है, 5 है। तो ये काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5, उधर से काउंट कीजिएगा, ऊपर से नीचे काउंट कीजिएगा तो 1 और 2। तो हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5, वो दूसरा वाला हो गया 1 2, ये होगा। तब 5 से काउंट करेंगे, 5 से 2 में, और 4 हो गया 1 में, ठीक है, ठीक है, 4 में 1 में कितना हो जाएगा। उस तरह से गुना कर रहे थे हम 1 2 ऐसे करके, तो वो वाला तो ये वाला तरीका लगेगा नहीं, जब हर जगह से बराबर होता है तब इधर से घटते चलेंगे, 2 से 5 में, 1 से 4 में। अब ये वाला खत्म हो गया, कहानी खत्म। 5 दूना 10, 4 एकम 4, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 4 14 स्क्वायर, 14 होंगे, 14 स्क्वायर, यही आपका सही आंसर होगा। और लेते हैं थोड़ा सा ऐसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा लेंगे, अगर और बढ़ाएंगे इससे, 10 तो ऐसे ही है, 10 स्क्वायर तो ऐसे ही है,
आप देखिए ये वाला तो काउंट कर चुके हैं, तो बताइए ये वाला वर्ग है कि नहीं है? एक, ये है एक, और आगे बढ़ेंगे ये वाला दो, ये हो गया दो, और इधर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा तीन, तीन, यहाँ से यहाँ तक लिए दो, एक, यहाँ से यहाँ तक लिए तो दो, और यहाँ से यहाँ तक लिए तो तीन। अब ये वाला लीजिए तो हो गया आपका चार। ये 4 स्क्वायर टोटल मिलके कितना हो गया? 14 स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से भी आप काउंट कर सकते हैं, या तो ये तरीका लगाइए, 2 में 5 से गुना कीजिए, फिर घटते क्रम में 4 से 1 में। और बढ़िए आगे, तो ये तरीका इस तरह करने का। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और हम बनाते हैं, आगे तक लेते हैं, तो मान लीजिए, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। आप अपना इसका नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना लीजिएगा। आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे।